अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मधेपुरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। JNKT मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ है। मरीज की मौत पर परिजन भड़क गए। उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीटा गया। डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच फिलहाल जारी है। मधेपुरा से ये बड़ी खबर है। JNKT मेडिकल कॉलेज में हंगामा, मरीज की मौत पर परिजन भड़के। उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीटा गया। डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच जारी है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीकांत राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, मरीज की मौत के बाद जो परिजन नाराज थे उन्होंने डॉक्टरों की पिटाई की है। हालांकि कामकाज अब डॉक्टरों की ओर से ठप कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? क्या कि मुरलीगंज के हरिपुर कला वार्ड संख्या 6 निवासी सुनील यादव थे, जिनको की एडमिट किया गया था मेडिकल कॉलेज में, और तत्काल जो है डॉक्टर इलाज शुरू किए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर परिजन सुने हैं तो डॉक्टर अंजनी कुमार वहाँ मौजूद थे, जो कि मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक भी हैं। उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हालत उतना बिगड़ गया कि उनको दौड़ा कर पीटा गया परिजनों के द्वारा। हालांकि स्थानीय लोग और डॉक्टर लोग वहाँ पहुंचे तो उनको किसी तरह बचाया गया है। डॉक्टरों का कहना था कि मरीज को ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ा हुआ था और उसका हालत गंभीर था। तो वहीं परिजन जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर चिकित्सक की लापरवाही के चलते मौत हुई है, और दोनों तरफ से बातें बढ़ी और दोनों तरफ से काफी मारपीट हुआ। जो मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार है वो गंभीर जो है जख्मी भी हो गए हैं। हालांकि मौके पर जो है पुलिस पहुंची है। लाइन DSP यहाँ पहुंचे हुए। पुलिस छावनी में मेडिकल कॉलेज जो है तब्दील किया गया है। डॉक्टरों ने जो है तो इमरजेंसी तक को ठप कर दिया है। फिलहाल समझाया जा रहा है। तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं उसमें कई चेहरे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं जो डॉक्टर पर हाथ उठाते हुए नजर आए हैं। क्या इनमें से किसी को चिन्हित किया गया है? पुलिस लगातार जांच कर रही है इस मामले में। पुलिस जो है तो वीडियो के आधार पर लगातार पहचान की जा रही है। श्रीकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र में बिस्कोमान कॉलोनी में घर पर चढ़कर धमकी और पथराव की तस्वीरें सामने आई। हत्याकांड के नामजद अभियुक्त और कोर्ट से जमानत पर रिहा मुख्य नामजद अभियुक्त और उनके समर्थकों ने पीड़ित के घर पर चढ़कर केस उठाने के लिए धमकी दी, साथ ही पथराव भी किया। घर के पास लगे CCTV कैमरे में पूरी जो करतूत है वो कैद हुई है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित पक्ष ने पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2023 जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में मृतक के परिजनों ने मोहल्ले के ही रहने वाले अर्जुन सिंह समेत कई लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय यादव समेत 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विजय यादव पर पीड़ित परिवार को केस उठाने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। के आसपास ये अपने 4-5 अपराधी के साथ और उसका बेटा एक विश्वजीत यादव है, उसके साथ मिलकर हमारे गेट के पास आके वो नॉक करने का प्रयास किया, और जिसके बाद उसमें से एक लड़के ने किसी ने बोला कि अभी यहाँ से निकलो, यहाँ CCTV फुटेज है, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले और उसे रगेदा गया वहाँ से। तो पांचों जो अपराधी थे वो पांचों हथियार लगाए हुए थे। भागने के क्रम में उनमें से एक का हथियार नीचे गिर भी गया था और रोड़ेबाजी भी वहाँ पे पूरे हुए हैं। वो कल हम लोगों मेरे पति की हत्या की मंशा से शाम में वो लोग मेरे घर के पास आके, गेट के पास आके, और ये बोल रहे हैं कि आज घर में घुस जाते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं भागो भागो, कैमरा है। और उसके बाद जब हम लोग उसके पीछे गए तो उधर से पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग उसमें से हथियार लगाए हुए थे, जिसे देख के हम लोग पीछे आए और देन थाना को फ़ोन किए कि आके आप देखो क्या क्या है। लेकिन थाना जाके ना पूछताछ की, ना पता किया कि कौन था क्या। अभी उनके वादी पक्ष में से एक भरत भूषण जी आए थे, एक आवेदन भी दिए और आलमगंज थाने में एक FIR दर्ज कराया है कि वो उस केस में ये लोग गवाह पक्ष है, तो कोई उनको धमकी दे रहा है और घर पे चढ़ाया था। तो CCTV फुटेज वगैरह दिया गया है, जिसके आधार पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बलौदा बाजार में एक प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक
सभी बिहार के गयाजी के रहने वाले थे। सभी मजदूर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। हादसे के दौरान गांव में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ से यह खबर है, जहां बलौदा बाजार में एक प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मृतक सभी बिहार के गयाजी के रहने वाले थे। सभी मजदूर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घटना की जांच और शवों को गयाजी लाने का आश्वासन भी दिया है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो मजदूर जो इस पूरे घटनाक्रम में मृत हो गए हैं और उनके शव को लाने का जीतन राम मांझी ने आश्वासन दिया है। गांव में मातम पसरा हुआ है। दूसरी तस्वीर उस जगह की जहां पर यह पूरा हादसा हुआ और जिसके बाद से गयाजी में मातम पसरा हुआ है। उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और सीवान के आंदर थाना क्षेत्र में कई राउंड फायरिंग के बाद दहशत का माहौल। आंदर थाना क्षेत्र के आंदर पुल के पास फायरिंग में एक युवक को पैर में गोली लगी। फायरिंग करने का आरोप गांव के बगल के कुछ युवकों पर लगा। गोली विक्की शेख को लगी, जिसका इलाज सीवान सदर अस्पताल में चल रहा है। विक्की ने बताया कि कुछ युवकों से फोन पर गाली गलौच और मारने की धमकी मिल रही थी। पुल के पास घात लगाए आधा दर्जन हमलावरों ने गोलीबारी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया और पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया। हम थे यहाँ पे घर पे, हम बोले अनुप चलो ना, आए जा मार्केट से कोई लड़का गाली दे रहा है। हम लोग चाय पी के जैसे बैठे हैं लोग, निकले हैं लोग अब जस्ट बाहर, तो ऐसे 10 गो लड़का आया है सब बाइक से। तो हम तो पहचान गए वही है सब। तो उस मेरे गोली चलाया है सब, मारा है मतलब पीठ पर। तो हम बैठे हैं नए हैं, तो ऊंचा था तो डाउन हो गए हम, तो वही मेरे थाई पे गोली लगा है। और पटना से बड़ी खबर है, दिन दहाड़े बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। धनरुआ थाना क्षेत्र के नीम स्टेशन के पास यह घटना हुई। युवक सोनू बहन के घर से लौट रहा था। अपराधियों ने सोनू के सिर पर गोली मारी। बाइक पर पीछे बैठा युवक भी घायल है। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल को बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर इस समय पटना से, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। धनरुआ थाना क्षेत्र के नीम स्टेशन के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक सोनू बहन के घर से लौट रहा था। अपराधियों ने सोनू के सिर में गोली मारी। बाइक पर पीछे बैठा युवक घायल है। तो इनके परिजनों को खबर कर दिया गया है और हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इनके परिजन क्या बताते हैं, किसके साथ दुश्मनी थी, इसके आधार पर हम लोग का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और घटनास्थल से एक जिंदा पिस्टल का कारतूस बरामद हुआ। और खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में पेड़ से 2 नर कंकाल लटके मिले। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक सितंबर से लापता थे। दोनों कंकाल के पास एक सुसाइड नोट के साथ कुछ कपड़े, चप्पल और मोबाइल मिला है। दोनों कंकाल की पहचान 14 साल की दुलारी और 20 साल के अखिलेश यादव के रूप में की गई। दुलारी के पिता ने पहले ही अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। घटना की जांच पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है। वहीं मृतक अखिलेश के परिजनों ने इसे हॉरर किलिंग बताया और निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। साजिश करके उसको हत्या किया गया है। बिल्कुल इसमें हत्या का ही कारण है, जो कि थाना अध्यक्ष से यही निवारण है कि कम से कम उसकी अच्छी से जांच करके उसका जो भी है, जैसे भी उसकी पूरी जानकारी निकाल कम से कम कार्रवाई अच्छे से की जाए। और नीट छात्रा मौत को लेकर महिला संगठन ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जहानाबाद की बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिला संगठन की सदस्य शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला संगठन ने सरकार और प्रशासन पर पूरे मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने और बुलडोजर से ढहाने की मांग की। दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। बर्दाश्त की हद होती है
SIT की टीम गठन हो गई, सब कुछ हो गई। आज हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। उसके बाद ये हॉस्टल में देख लीजिए, क्या यहाँ सील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हॉस्टल सील नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? हमारी मांग है कि ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सिर्फ तत्कालिक सील किया जाए और इसको बुलडोजर बाबा को इसको ढा देना। से मांग है कि ये शंभू हॉस्टल को बुलडोजर से ढहा जाए, ताकि जितने भी पैसे दरिंदे हैं जो बेटियों का सम्मान हनन करते हैं, उनका डर पैदा हो और दूसरा पूरे अपराधी के अरेस्टिंग और फांसी की सजा दी जाए। और पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की संवेदना की मौत को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव का कहना है कि मामले में किसे बचा रही है बिहार पुलिस, क्या कोई नेता या उसका बेटा है शामिल? पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 11 दिन बीत गए। 11 दिन बाद भी पुलिस और SIT की टीम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र, मंत्री पुत्र संलिप्त है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है? पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है? हम नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जो वातावरण बन रहा है या जो अराजकता का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निराशा। बीजेपी और JDU ने कहा, NDA की सरकार किसी को बचाती नहीं, अपराधियों पर कार्रवाई होती है। जो भी अपराधी हैं उनका सर कुचला गया है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमारी सरकार की USP भी रही है। तो RJD और कांग्रेस ने पप्पू यादव के सुर में सुर मिलाते हुए रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाया है। एसपी स्तर का अधिकारी लीपापोती करता दिखा, उसी दिन ये साफ हो गया कि इसमें बड़े रसूखदारों का हाथ है। पप्पू यादव विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर निशाना साधना। पप्पू यादव के आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन जब तक संवेदना की मौत का पूरा सच सामने नहीं आ जाता, तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गोपालगंज में बदमाशों ने एक महिला CSP संचालिका पर हमला कर रुपए कैश छीनने की कोशिश की। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी बाजार की है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता का नाम मीरा देवी है, जो CSP केंद्र का संचालन करती है। जानकारी के अनुसार मीरा देवी बाजार में अपने काम से निकली थी, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर रुपए छीनने का प्रयास किया और शोर मचाने और स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण अपराधी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की तलाश में जुट गई। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमा के रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और बेंगलुरु के रहने वाले सोना तस्कर और साइबर फ्रॉड का माफिया दात्या बकले को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अपराधी अवैध गतिविधियों में शामिल था। गिरफ्तार माफिया को हरैया थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। थाने में बेंगलुरु पुलिस ने संपर्क किया तो पता चला कि आरोपी पर IT एक्ट और सोना तस्कर से जुड़े केस दर्ज है। वहीं मोतिहारी पुलिस बेंगलुरु पुलिस को आरोपी सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, CSP संचालक से लूटे गए हैं कैश। अपराधियों ने 4,10,000 रुपए लूट लिए। बाइक सवार बदमाशों ने कैश को लूटा। औराई में पिस्टल की नोक पर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। कैश लूटकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, CSP संचालक से कैश लूटा गया है। अपराधियों ने 4,10,000 रुपए कैश लूटे। बाइक सवार बदमाशों ने कैश को लूटा है। से औराई थाना अंतर्गत मेडिडी मस्जिद के पास एक ब्लू रंग के अपाची पे सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर 4,10,000 रुपये छीन लिया गया है। इस संबंध में
औराई थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें गठित विशेष टीम के द्वारा मैनुअल एवं टेक्निकल इनपुट के आधार पर साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही। गोपालगंज में चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बीच सड़क पर बाइक धू कर जलने लगी। घटना बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव के पास NH 27 की है। सड़क पर जलती बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के चकिया थाने के बलुआ चौक के रहने वाले मोहम्मद जाकिर उर रहमान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दो बाइकों के बीच में टक्कर हो गई, जिसके बाद NH के ओवरब्रिज पर ही बाइक धू कर जलने लगी। और पटना से बड़ी खबर है, मछली और चिकन दुकानों में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से मछली दुकान में आग लगी। पास की जो चिकन दुकान थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फतुहा थाना क्षेत्र के नारायणा मोड़ की यह घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दो दुकानों में भीषण आग लगी है, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। स्थिति कैसी है इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। धू कर ये दोनों दुकानें जल रही हैं। आजू बाजू में दुकानें थी। बताया जा रहा है कि एक मछली की दुकान थी और दूसरी चिकन की दुकान थी। खबर गोपालगंज से है, जहां सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड को लेकर कोर्ट ने मुख्य आरोपी दीपक राय की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी दीपक राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। CJM कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। 17 दिसंबर को थावे मंदिर से माता दुर्गा की कीमती आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसके बाद दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया गया। और दरभंगा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। संजय झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सड़क संपर्क की सौगात मिली है। नए सिविल एनक्लेव को बेहतर सड़क संपर्क की सौगात दी गई है। NH 27 पर ट्रैम्पेट इंटरचेंज और अंडरपास निर्माण को स्वीकृति मिली है। दरभंगा और मिथिला के लिए ये बेहतर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिली है। सुगम आवागमन के लिए आर्थिक विकास को ये मंजूरी दी गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग ही अंदाज में नजर आए। मनरेगा बचाओ सम्मेलन में दोनों नेता सर पर गमछा और हाथ में फावड़ा लिए दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत राम जी अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। सीएम कई विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बाजार समिति पहुंचेंगे, जहां 850 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। साथ ही बाजार समिति भवन का उद्घाटन भी करेंगे और जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। यहीं मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो आदेश भी निकला है उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा फिर से सभी जिलों में चल रही है। उसी क्रम में कल मुजफ्फरपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, उसको लेकर के सारी तैयारियां लगभग हम लोगों की पूरी हो गई हैं। अंतिम जो टच देना है वो काम चल रहा है। आज हम लोगों ने भी ब्रीफिंग भी किया है पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट्स के साथ ज्वाइंट ऑर्डर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और एक